हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर लगातार कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग टॉपिक को लेकर, जिसमें कई सारे लोग यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, इसके अलावा और भी यूरोपियन देशों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं कि इन सभी देशों में ट्रैवलिंग करने के क्या नियम हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं कि इन सभी देशों में क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं और यदि ट्रैवल कर सकते हैं तो क्या नियम हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल जो आ रहा है यहाँ पर वो शमशाद अंसारी जी का आ रहा है। इनका सवाल है, अगर कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लिया हुआ है तो इंडिया से नेपाल और नेपाल से दुबई डायरेक्ट जा सकते हैं बिना क्वारंटीन हुए। तो शमशाद जी, आपका जो सवाल है वो समझ में आ गया है। आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यदि आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो आप बाया नेपाल होकर दुबई जा सकते हैं और वो भी बिना क्वारंटीन के। शमशाद जी, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि नेपाल की गवर्नमेंट ने अभी तक भारतीय पैसेंजर्स को या फिर दूसरे देशों से पैसेंजर्स को ट्रांजिट फ़्लाइटों की अनुमति नहीं दी है। यानी कि इस समय यदि आप नेपाल से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसकी मंजूरी नहीं मिली है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल दिए हैं और दुनिया के कई सारे देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर दी हैं और इसके अलावा नेपाल और दुबई के बीच में फ़्लाइटों को भी चालू कर दिया गया है। लेकिन बात करें यहाँ पर कि क्या आप नेपाल होके दुबई या फिर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दुबई की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला हुआ है कि यदि आप इस समय दुबई में ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दुबई में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय यदि आप ये सोच रहे हैं बिना क्वारंटीन के जा सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। भले ही आपने वैक्सीन लगा रखी है, वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है और वो कोविशील्ड वैक्सीन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दुबई ट्रैवल करने के लिए 14 दिन का स्टे आपको किसी दूसरी कंट्री में करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो शमशाद जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आ रहा है यहाँ पर मोहम्मद अब्बास का। इनका भी सेम सवाल है, क्या मैं इंडिया से सऊदी अरेबिया बाया नेपाल होकर जा सकता हूँ क्या। शमशाद जी, अभी जैसा मैंने पिछले कमेंट्स में बताया कि अभी तक नेपाल की गवर्नमेंट ने ट्रांजिट फ़्लाइटों की अनुमति नहीं दी है, तो इस समय आप बाया नेपाल होकर सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो उज़्बेकिस्तान और आर्मेनिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये 2 देश हैं जहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं और वहां से आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। आर्मेनिया आप यहां पर पहले ऑप्शन पर रख सकते हैं और उज़्बेकिस्तान दूसरे नंबर पर, क्योंकि उज़्बेकिस्तान से इस समय नया वीज़ा मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं आर्मेनिया यहाँ पर आसानी से अभी भी भारतीयों को वीज़ा ऑफ़र कर रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर विश्व विजय देव का है। इनका सवाल है, पैसेंजर्स फ्रॉम यूएसए आर अलाउड टू इंडिया, अर्ली रिप्लाई अप्रिशिएटेड। विश्व विजय जी, यहाँ पर यदि आप इस समय किसी भी दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके भारत में आना चाहते हैं, भले ही आप यूएसए से आना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने पूरी अनुमति दी हुई है। पैसेंजर्स यहाँ पर दुनिया के किसी भी देश से भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं, उनको कोई भी मना नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर राज्यों के अनुसार उनको क्वारंटीन के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ट्रैवल करते समय उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी आना ज़रूरी है और यदि आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो उस वैक्सीन का प्रूफ भी आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप इस समय यूएसए से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपने बेशक वहाँ पर वैक्सीन लगाई हुई है, तो आपको वैक्सीन का प्रूफ भारत में आने के बाद दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में केवल एक मुंबई एयरपोर्ट ही है जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है। केवल ऐसे लोग का जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हुई है, उन सभी लोगों का मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर आपको केवल होम क्वारंटीन मिलेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सलमान तमीमी का आ रहा है। इनका है, सिंगापुर का अपडेट दो। सलमान जी, सिंगापुर को लेकर हम रेगुलर अपनी वीडियो में अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुलाई महीने से चालू हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है सिंगापुर के लिए रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यदि आप इस समय सिंगापुर के नागरिक हैं, सिंगापुर के परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आप सिंगापुर में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर बताते चलें कि यदि आप इस समय सिंगापुर के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको 14 दिन
होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सिंगापुर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है, हाँ, लेकिन आपको होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर होम क्वारंटीन के नियम का पालन जो नहीं करेगा उनको वहाँ पर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सख्त नियम लागू किए गए हैं उन सभी लोगों को लेकर जो लोग इस समय दूसरे देशों से ट्रैवल करके सिंगापुर में आ रहे हैं। तो यदि आप इस समय सिंगापुर में जाना चाहते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि क्वारंटीन के नियमों का पालन आप सही से करें। भले ही आप होम क्वारंटीन में हैं, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि वहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट आपके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर सकती है। तो सलमान जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर लक्ष्मी गुरंग का है। इनका है इंडिया टू हांगकांग कब स्टार्ट होगी। लक्ष्मी जी, इसको लेकर हमने पहले भी बताया हुआ है कि हांगकांग की गवर्नमेंट इस समय अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर फिर दोबारा से बंद करना शुरू कर चुकी है। यानी कि जिन देशों से हांगकांग की गवर्नमेंट ने पहले अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चालू किया हुआ था, अब उन देशों से भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद कर रही है। तो ऐसे समय में अब ये बताना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि हांगकांग की गवर्नमेंट फिर दोबारा से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब चालू करेगी। फिलहाल के लिए अभी ये पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त है डेल्टा कोरोना वायरस को देखकर, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो पाया गया है वो डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के केसेस देखे जा रहे हैं अभी भी, और कई सारे राज्यों की तरफ से इसको लेकर रिपोर्टिंग भी की गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और इसके अलावा और भी भारत के कई सारे राज्य हैं जो कि हाई अलर्ट पे हैं। इन सभी राज्यों ने अपने जो है लॉकडाउन को थोड़ा और आगे लंबे समय के लिए भी बढ़ा दिया है और उन सभी नियमों को सख्ती से लागू किया हुआ है। तो इस समय भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत कम देशी भारत से अपनी उड़ानों को चालू कर रहे हैं। ऐसे समय में हांगकांग अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत से कब चालू करेगा, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोला जा सकता। लक्ष्मी जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हांगकांग को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हांगकांग से जुड़ी हुई अभी कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर मुस्तफ़ा रहमान का है। इनका सवाल है इंडिया से सऊदी अरेबिया कब फ्लाइट ओपन होगी। ये जो सवाल है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत सारे लोग इस समय इंडिया टू सऊदी अरेबिया के बारे में रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स करते हैं। हम यहाँ पर बार बार अपडेट कर रहे हैं कि इंडिया टू सऊदी अरेबिया फ़्लाइट ओपन नहीं हो रही है। भारत गवर्नमेंट यहाँ पर सऊदी अरेबिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की तरफ से ही इसको लेकर अनुमति नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार यहाँ पर लगातार उनसे मीटिंग कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट लगातार मीटिंग करने के बाद भी भारत से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को चालू करने को लेकर तैयार नहीं हुई है। मुस्तफ़ा जी, यहाँ पर हम आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे इंडिया टू सऊदी अरेबिया फ़्लाइट कब ओपन होगी। जब भी ओपन होगी आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये एक सबसे बड़ी खबर होगी कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो गई है। ये काफ़ी बड़ी खबर होगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा, हमें यहाँ पर अपडेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो सवाल है ये सवाल पूछ रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग विथ वेंकटेश। इनका सवाल है हाउ मैनी टाइम्स टू आस्क यू कम्बोडिया टू इंडिया फ़्लाइट व्हेन विल ओपन, प्लीज़ अपडेट। ट्रैवल ब्लॉग जी, हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपका ये सवाल मिस हो गया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया टू कम्बोडिया अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। हो सकता है इसलिए हमने इसके बारे में जानकारी नहीं दी हो। जैसे ही कोई भी जानकारी हमारे पास होगी कम्बोडिया से जुड़ी हुई, आपको अवश्य ही हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। फिलहाल के लिए कम्बोडिया को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है कि हम आपको यहाँ पर शेयर कर पाएँ। फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी जानकारी इस समय जो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और रेगुलर बेसिस पर हमसे सवाल पूछ रहे थे। उम्मीद है कि आपको इन सारे कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे। जो भी जानकारी होती है हमारे पास हम आपको सही देने की कोशिश करते हैं और आगे भी हम आपको सही जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस समय किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और आपने पहले से अपनी टिकट की बुकिंग करा रखी है, एक बार आप अपने एयरलाइंस कंपनी से भी इससे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी लेते रहें, अपने ट्रैवल एजेंट से बात करते रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंट्री यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपने नियमों में बदलाव कर रही है। तो हम यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी ट्रैवल करें अपने ट्रैवल एजेंट और एयरलाइंस कंपनी से लेटेस्ट अपडेट लेने के बाद ही ट्रैवल करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।